नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइव में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? आपने होमवर्क दिया है तो आप होमवर्क को कब चेक करेंगे? कभी कभी चेक करेंगे, कभी नहीं चेक करेंगे, नियमित चेक करेंगे, या छात्र जब कहेंगे तब आप चेक करेंगे? तो अगर हम छात्र को डेली होमवर्क दे रहे हैं, शिक्षक का जो कर्तव्य है वो है कि वो रोज़ छात्र को गृह कार्य दे और नियमित डेली उन जो गृह कार्य दिया गया है उसको चेक करें। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? ऐसा कौन सा वाद है जो बच्चों को अपना ज्ञान जो है स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनावाद, ज्ञानवाद। तो रचनावाद जो है वो बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? जो आर्थिक स्तर है उसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? देखिए लास्ट में पूछ रहा है नहीं पड़ता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस पर पड़ता है। आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर तो आर्थिक स्तर का प्रभाव पड़ता है। पैसा बहुत कुछ हद मायने रखता है भाई। घर में अगर मान लीजिए आटा नहीं है तो वो जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती है। उच्च संस्थान में भी अगर हम पढ़ना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ पर भी प्रभावित करता है। आत्मसम्मान पर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन सीखने की क्षमता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं है, या आपकी सीखने की क्षमता को जो है प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने खाली स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच खाली स्थान के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का पहले वाले खाली स्थान है उसमें का, सेकंड वाले में अंतर आएगा, पहले वाले में का, सेकंड वाले में भिन्नता आएगा, पहले वाले में के लिए, सेकंड वाले में संबंध आएगा, या फिर डी, पहले वाले में के लिए और दूसरे में आएगा अंतर। तो सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी है वो कब बाह्य रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आंतरिक रूप से विपरीत विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंतरिक रूप से विपरीत विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है वह सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता है, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति है, चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति है, या असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्वानुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम चाय खाती है। वाक्य अर्थविज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है।
वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान या वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, या अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो मैडम चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। इसके फोल्डिंग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्वाधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसके फोल्डिंग क्या है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, जैसे घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं सिखाने में, वही है इसके फोल्डिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए।